इस वक्त दुनिया की निगाहें, खास तौर पर अमेरिका की निगाहें रूस और भारत के रिश्तों से लेकर पुतिन के भारत दौरे और दोनों देशों के बीच जारी समझौतों पर टिकी हुई हैं। ऐसे में रूस भी भारत पर पूरी तरह से न्यौछावर है और रूस ने भारत को अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान देने से लेकर कई अदृश्य हथियारों को देने की इच्छा जताई है। पुतिन का भारत दौरा कूटनीतिक और सामरिक दोनों नजरियों से कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, आप खुद समझिए। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस ने दिए ऑफर पर ऑफर। रूस के धमाकेदार ऑफर से अमेरिका की परेशानी क्यों बढ़ी? पुतिन के भारत आने से डोनाल्ड ट्रंप क्यों बेचैन हो रहे हैं? पहले समंदर और अब रूस ने भारत को दिया आसमान में ऑफर। भारत को फाइटर जेट Su-57 देने को तैयार है रूस। पुतिन 5 दिसंबर को भारत आ सकते हैं। अभी तकरीबन 14 दिन का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले भारत और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियां एक बार फिर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। पहले सस्ता कच्चा तेल, फिर LNG सप्लाई बढ़ाने का प्रस्ताव और अब रूस की नई मेगा पेशकश। सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा है कि मॉस्को नई दिल्ली को अपने रणनीतिक दायरे में और मजबूत तरीके से शामिल करना चाहता है। पहले तो रूस ने भारत को जहाज निर्माण और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बड़े सहयोग का प्रस्ताव दिया और अब रूस भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार हो गया है। रूसी Su-57 जेट्स को अमेरिका के F-35 का तोड़ माना जाता है। Su-57 की तरह F-35 भी 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार को चकमा दे सके। रूस से ये आश्वासन ऐसे समय में आया है जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। CEO सर्गेई केवजोव ने कहा है कि भारत और रूस कई दशकों से भरोसेमंद डिफेंस साझेदार रहे हैं। जब भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे थे, तब भी रूस ने भारत की सुरक्षा के लिए हथियार सप्लाई करना जारी रखा था। आपको बता दें कि भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। डेनिस अलीपोव ने कहा है कि पश्चिमी देशों की सारी रुकावटों के बावजूद रूस भारत को तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। मॉस्को दिल्ली को एनर्जी संसाधनों की खरीद में भी अच्छी डील देते रहने के लिए तैयार है। पश्चिमी देश रूस से एनर्जी और तेल नहीं खरीदने को लेकर लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं, जबकि भारत ने दो टूक कह दिया है कि वो अपने नागरिकों की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए तेल खरीदना जारी रखेगा। इधर भारत और रूस रिश्तों को और मजबूत करने में जुटे हैं, तो उधर जैसे अमेरिका को मिर्ची लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी का नाम लेते हुए फिर एक बार टैरिफ की धमकी दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि रूस ही नहीं बल्कि ईरान के साथ भी बिजनेस करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत और रूस के नेताओं की मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड और गैस डील लगभग फाइनल स्टेज में है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके LNG का बड़ा खरीदार बने, जबकि रूस भारत को सस्ते तेल और गैस देकर संबंधों को और गहरा करना चाहता है। भारत अपनी शर्तों पर दोनों को साथ रख रहा है। भारत एक ओर तो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है ताकि अर्थव्यवस्था को राहत मिले, तो दूसरी ओर अमेरिका से टेक, डिफेंस, निवेश पर डील कर रहा है। यानी भारत कह रहा है कि हम दोनों से रिश्ते रखेंगे पर किसी के बैनर तले नहीं चलेंगे। आज तक ब्यूरो।